एक बात तो नहीं जान ले, आज जे झारखंड के लूटे ले चाह तो चाहे बढ़िया ऑफिसर रहे, चाहे बढ़िया कोई बड़ा आदमी रहे, जो झारखंड के लूटे चाहो, वो चाहो कि जयराम महतो ना जीते। अब जो झारखंड के बचने चाह ओखनी के तय करना हो कि जयराम महतो कितना वोट से जीते। ये वो सीट ना जीतली और प्रभाव देखिया कि जयराम महतो को मत बुलाइएगा, हम काम कर देंगे। आज ई हाल हो तो जन्मदिन हमने सीट जीत के वो जन्मदिन हमने सरकार में आएगो तो नहीं खाली एक बार दिल में हाथ रख के सोचिए ना कि झारखंड में जो लूटे है ना, जो रोज हमने लोग के सत्व है ना, अपने पसीना टपकते हैं। इसलिए आज तोहनी से एक बार विश्वास जतवे के काम करा, डुमरी के साथ साथ इस झारखंड राज्य के तस्वीर के बदले के काम हमनी के जिम्मा रखा। नियोजन नीति के आधार पर झारखंड की तमाम परीक्षाओं को लिया जाए ताकि झारखंड के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ छल कपट ना हो, उनकी नौकरियों को बेचने का सवाल ना हो। ये हमारा सवाल सरकार से था, लेकिन चूंकि अब तैयारी खुद सरकार में आने की है, इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो झारखंड राज्य बचेगा कैसे, झारखंड को लोग लूटेंगे नहीं कैसे, उस पर चिंता करना, उस पर चर्चा करना, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। एक बात तो नहीं जान ले, आज जे झारखंड के लूटे ले चाह तो चाहे बढ़िया ऑफिसर रहे, चाहे बढ़िया कोई बड़ा आदमी रहे, जो झारखंड के लूटे चाहो, वो चाहो कि जयराम महतो ना जीते। अब जो झारखंड के बचने चाह ओखनी के तय करना हो कि जयराम महतो कितना वोट से जीते। देख झारखंड के लूटे ले चाहो कभी नहीं पसंद करते हमरा, कहा कि हम जनता के बात करेंगे, हम तो बाल बच्चा के भविष्य के बात कराइयो, हम तो नौकरी चाकरी रोजगार के बात कराइयो। वो कभी ना चाहते जो झारखंड राज्य के लूटे ले आए लो, वो कभी ना चाहते कि झारखंड के भला भवे, और इसीलिए चाहो कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। यानी जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं वो जयराम महतो को हराना चाहते हैं, जो झारखंड को बचाना चाहते हैं वो जयराम महतो को जिताएंगे कैसे, हमारे कैंडिडेट्स को जिताएंगे कैसे, ये आपको तय करना। इसलिए आज इस कार्यक्रम में तोहनी के हटे संदेश रखो कि चुनाव नहीं लगो, केवल चुनाव नहीं लगो, झारखंड की अस्मिता की एक लड़ाई लगो। आज कहीं चल जा पंचायत भवन से डीसी के ऑफिस तक, जब तक उस ऑफिस में प्रवेश करो ही तो तोरा साफ पता चलो कि यहाँ झारखंड के आदमी ना हो। इसलिए झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लगो, झारखंड के बचवे के लड़ाई लगो, झारखंड के नौजवान के रोजी रोजगार के सुरक्षित करे के लड़ाई लगो। इसलिए याद रखिया इस बार कोई भूल न हवे, इस बार कोई चूक न हवे। और एक बात होने के साथ कह चाहो कि डुमरी के रास्ता केवल विधायक बन के ना आए, इस बार मंत्री ना आए। अगर तोहनी के आशीर्वाद रहला है, पूरा झारखंड के आशीर्वाद रहला है, तो डुमरी से झारखंड के मुख्यमंत्री तय होते हैं। अभी तोहनी के आशीर्वाद, तोहनी के दुआ और तोहनी के मेहनत पे डिपेंड करो, क्या जनता चाहतो तबे कुछ बतो। भारत जनतांत्रिक देश लगाए, भारत लोकतांत्रिक देश लगाए, भारत प्रजातांत्रिक देश लगाए। यहाँ प्रजा ही सर्वोपरि है, महान रिजवान दा, यहाँ प्रजा ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रजा के देश में प्रजा के शासन है, और तोहनी प्रजा लगा, प्रजा अपन बीच से बूझ मत करके एक बढ़िया नेतृत्व चुना जो पूरा झारखंड में बहार हो। कि डुमरी के इतिहास तोहनी के मालूम हो, डुमरी के वर्तमान और भविष्य के भी तोहनी के तय कर। और ज्यादा विशेष ना बोलबो, तमाम जो कार्यकर्ता केडर तोहनी से एक बात बोलबो कि देखिए इस चुनाव में, हालांकि चुनाव हम लोग किसी को हराने के लिए नहीं, हमारे सामने चुनाव को लड़ रहे हैं, कौन फाइट कर रहे हैं ये हमको भी नहीं मालूम, हमारी जनता हमें मालूम है, हमारी जनता को नहीं मालूम है। लेकिन याद रखिएगा जो चुनाव में हमारे सामने है, एक प्रत्याशी तय हो चुकी है, वह स्वर्गीय जगन्नाथ मानो की अर्धांगिनी है। इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी
सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहे या किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म रहे, आदरणीय मंत्री जी को लेकर आपकी ओर से कोई टिक्का टिप्पणी ना हो, ये आपको हम सख्त हिदायत देना चाहेंगे। क्योंकि वो एक नारी है, वो हमारी माँ के समान है, आपकी माँ के समान है। ये चुनाव हम अपने आप को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सामने जो भी है वो आदर के पात्र है, इस बात का ध्यान रखिए। मंत्री महोदया को लेकर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये तमाम कार्यकर्ताओं को हम कहना चाहेंगे। मैं अपने तमाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक एक केडर्स, एक एक वॉलेंटियर्स को यह संदेश देना चाहूंगा कि डुमरी विधानसभा में जो हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, आदरणीय वंदनीय मंत्री महोदया, उनको लेकर किसी प्रकार का व्यक्तिगत कोई पटापेक्ष ना हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना हो। ये हमें एक केंद्र अध्यक्ष और आपका प्रत्याशी होने के नाते आपको एक निवेदन भी है और हिदायत भी है। हाँ, उनके कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार से आपसे बहस करते हैं तो चूंकि वो 5 साल सरकार में रहे हैं, उनसे तार्किक रूप से जरूर आप सवाल मांगेगा, उनसे बहस करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका बहस तार्किक होना चाहिए, आपका बहस सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपका बहस तथ्य के साथ होना चाहिए। यदि उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई नेता अगर किसी प्रकार से अपने सरकार का, अपने पार्टी का पक्ष रखता है तो आप उस पर अपना कटाक्ष कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप तार्किक होकर तथ्यों के साथ उनका उत्तर देने का काम करेंगे। अब दूसरा प्रत्याशी कौन है वो मुझे नहीं मालूम है। अगर दूसरे प्रत्याशी डीएम जी भी आते हैं तो उनको भी आप व्यक्तिगत कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हमारी और एक मौसी है प्रमुख, पूर्व प्रमुख मैडम भी अगर प्रत्याशी के रूप में आती है तो इनका भी वही सम्मान है जो मंत्री महोदया का है। अगर ये दोनों भी प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में हमारे सामने आती है तो उन पर किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं, कोई टिप्पणी नहीं।